नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। मित्रों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत के अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन फर्स्ट है, शिव समुद्रम जल प्रताप किस प्रसिद्ध नदी पर बना है? तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम जल प्रताप जो है ये आपकी कावेरी नदी पर बना है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कावेरी नदी। ये देखिए, ये है आपका शिव समुद्रम जल प्रताप। ये प्रसिद्ध शिव समुद्रम जल प्रताप है। इस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह, ये एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1902 में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि इस पर एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ग्रह बनाया गया है, जो कि 1902 में बना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कावेरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो आप याद रखिएगा कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा की उपमा दी गई है। इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कावेरी नदी से रिलेटेड कि कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है, किस नदी को? तो आप कहेंगे कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को। क्वेश्चन सेकंड है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, धुआंधार, इसका एक और नाम है कपिल धारा। तो ये धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है ताप्ती, साबरमती, नर्मदा, माही। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स होगा आपका सी, नर्मदा। नर्मदा नदी पर आपका ये धुआंधार, जिसको कपिल धारा जलप्रपात कहते हैं, ये स्थित है। अब ये देखिए, ये जो है आपका धुआंधार जलप्रपात है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अब ये हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये मायकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से ये निकलती है। फ्रेंड्स, ये जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबलपुर ही नहीं बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए जो है आकर्षक का केंद्र है। अब यहाँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है कि ये एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और उसी के बीच में ये भ्रंश घाटी में होकर ये नदी बहती है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, ये नदी जाकर आपकी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उकाई तथा काकरापार परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उकाई तथा काकरापार परियोजना जो है ये आपकी ताप्ती नदी पर है। और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं फ्रेंड्स। ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से ये निकलती है फ्रेंड्स। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ये बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से ये नदी निकलती है। अब ये जाकर जो है खंभात की खाड़ी में ये भी नदी गिर जाती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है फ्रेंड्स कि सूरत नगर जो है ये किस नदी के किनारे है? तो सूरत जो नगर बसा है ये ताप्ती नदी के किनारे है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो ये चुलिया जलप्रपात बनाया गया है ये चंबल नदी पर बनाया गया है। तो ये इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स होगा आपका डी, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बरुआ सागर झील किस प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बरुआ सागर झील कई बार पूछा गया है। बरुआ सागर झील जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में है और ये जो है आपकी बेतवा नदी के किनारे ये झील स्थित है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कोटेशन है हमारा, चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है फ्रेंड्स। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। इसे भारत के नियाग्रा प्रपात की उपमा प्राप्त है। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत के नियाग्रा प्रपात की उपमा किस जलप्रपात को प्राप्त है, तो वो आप कहेंगे चित्रकूट जलप्रपात को। ये इंद्रावती नदी पर है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कोटेशन है हमारा, दून घाटी एक फेमस घाटी है। दून घाटी, यह घाटी शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है और ये कि उत्तराखंड में पड़ता है।
अगर कोई पूछे आपसे कि दून घाटी कहाँ पड़ता है तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। तो फूलों की घाटी जो है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है और ये चमोली जिला, उत्तराखंड में एक चमोली जिला पड़ता है। तो चमोली जिले में स्थित वन जीवन के लिए प्रसिद्ध घाटी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कोटेशन है शांत घाटी। तो जैव विविधता हेतु ये प्रसिद्ध घाटी है फ्रेंड्स और ये केरल में आपकी स्थित है। शांत घाटी केरल में स्थित है और जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट घाटियां हैं फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो फ्रेंड्स हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, याद रखिएगा इसको। मधार जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या दोनों जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर बने हैं। अब फ्रेंड्स नर्मदा नदी की बात आती है तो हम जान लें कि नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकली है और यह मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। और ख़ास तौर से ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ये तीनों को जो है अपना लाभ देती है। नेक्स्ट कोटेशन है कश्मीर की वुलर झील झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारी जो है वुलर झील पर जो बनी परियोजना है एक तुलबुल परियोजना, ये उसकी पिक है, इसको ध्यान से देखिए। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये फेमस जो तुलबुल परियोजना है इसी वुलर झील झेलम नदी पर जो बना है इसी पर आधारित है। फ्रेंड्स राष्ट्रीय झील परियोजना की जो शुरुआत है ये जून 2001 में की गई थी। इसके अंतर्गत 14 राज्यों की कुल 58 झीलों को संरक्षण जो है स्वीकृति 2019 में प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना जो है जून 2001 में प्रारंभ की गई और इसमें 14 राज्यों की कुल 58 झीलों के संरक्षण के लिए स्वीकृति जो है ये 2009 में प्रदान की गई थी।